चलिए फाइनली आज संस्कृत स्टार्ट कर दिए हो। संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम। पहला चैप्टर क्या है? भोजस्यो दार्यम। भोजस्यो दार्यम मतलब भोज एक राजा हुआ करते थे हमारे यहाँ का पहले, ठीक। क्या है? भोजस्यो दार्यम, राजा भोज की उदारता। जो राजा भोज थे बहुत उदारी प्रकृति के थे। तो उनको साहित्य से बहुत ज्यादा प्रेम था। कोई विद्वान, कोई कवि उनको कोई कविता सुना देता था, कोई श्लोक सुना देते थे, तो क्या करते थे वो एक एक अक्षर पे एक एक लाख दान दे देते थे। इतने मतलब उनको अच्छा लगता था श्लोक सुनना, ठीक। इसी पर आधारित चैप्टर है भोजस्यो दार्यम। कहानी बहुत आसान कहानी, ये भी समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, समान हिंदी वालों के लिए संस्कृत दिग्दर्शिका से क्या लिखने के लिए आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है भाई? यही आता है कि संदर्भ आएगा लिखने के लिए और 4 लाइन आ जाएगा उसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए, ठीक। 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में संदर्भ लिखना होता है और उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो कि बहुत आसान होता है। संस्कृत दिग्दर्शिका से पूरी नंबर मिल जाती है यदि आपको चैप्टर अच्छे से आप पढ़े हैं तो। और अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं क्या? भोजस्यो दार्यम। देखिए किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है। देखिए लिखा हुआ क्या है संदर्भ? प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्यो दार्यम नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे ही संस्कृत में संदर्भ लिखा जाता है। सारे चैप्टर में संदर्भ ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पाठ का नाम बदल लेंगे, एकदम संदर्भ एकदम सही है, ठीक। यही संदर्भ सारे चैप्टर में लिख सकते हैं। और चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट शब्द है, जो शब्द नहीं समझ में आते हैं जल्दी, इसको एक बार देखना जरूर है। इसको एक बार देखना बिल्कुल जरूरी है। बिना देखे आप ध्यान नहीं पाओगे इसका अर्थ क्या होगा। इसलिए यहाँ पे लिखवा दिए गए हैं। इसको यदि आप पढ़ लेते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, तो आपको चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इसमें जो कठिन वर्ड है वही यहाँ पे लिखे गए हैं, तो बाकी जो बच जाएगा चैप्टर पढ़ने से पहले, ठीक। चलिए देखिए क्या क्या है शब्द। देखिए ततः, ततः मतलब होता है तभी, कदाचित मतलब कोई, प्राह मतलब बोला, तो प्राह मतलब होता है बोलना या कहना। कपिना, कपिना मतलब क्या होता है? लंगोटा होता है। कपीना मतलब अवशेष मतलब बाकी रह गया, यानी कि लंगोट मात्र अवशेष। कपना अवशेष मतलब लंगोट मात्र अवशेष। सह मतलब वह। देखिए स केवल स है। यहाँ यदि सा होता तो क्या होता? स्त्री हो जाता है। यह वह स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ केवल स है, ये पुरुष के लिए क्या प्रयोग होता है? वह, ठीक। आलोक के मतलब होता है देखना। अद मतलब होता है आज या अब, इस समय, ठीक। और माता मतलब मेरा स्वयं। यदि त्वाम होता तो तुम्हारा, मतलब मेरा स्वयं, ठीक है। हर्षा मतलब हंसी, खुशी। अश्रुणी मतलब आंसू, यानी कि खुशी के आंसू। यहाँ हंसी के आंसू लिखे हैं, खुशी के आंसू हुआ, ठीक है। मुमोच मतलब होता है बहाना। और लजान उच्चय, लजा मतलब होता है लाई, और उच्चय मतलब उच्चारण करते हुए। क्या? लाई ले लो ऐसा बोलते हुए, लाई ले लो ऐसा उच्चारण करते हुए, ठीक है। शल्य मतलब हृदय होता है। तोमस मतलब होता है पुनरु, देखिए इसका क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुनर। इसका क्या हो जाएगा? पुनर। उदरतु मुचितः, उदरतु मुचितः, यानी कि तुम मतलब तुम ही हो जो मेरा पुनः उद्धार कर सकते हो, इस कष्ट से निकाल सकते हो। एक विद्वान आए थे राजा के दरबार में, राजा भोज के दरबार में। वही राजा से कहते हैं कि तोमस मतलब तुम ही हो जो मुझे पुनर्उदर मुचितः कर सकते हो, जो मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हो। कुछ शब्द यहाँ पे देखिए। उदरियन मतलब होता है उच्चारण करना, उच्चारण करते हुए, कहते हुए, उच्चारण करते हुए, ठीक। और तत्व मतलब होता है देना, ठीक है। खिन्ना, खिन्ना मतलब होता है दुखी। अन्यथा मतलब किसी अन्य बार, दूसरी बार, ठीक। और शिव सन्निधो, यानी कि शिव के प्रति साधना, शिव के प्रति साधना, शिव के कितने नजदीक है, शिव के प्रति साधना होता है शिव सन्निधो। और दानव वैरी मतलब दानों के वैरी। दानों के वैरी कौन है? विष्णु भगवान। सभी दानों के वैरी है, सभी दानों का हत्या यही करते हैं विष्णु भगवान हर अवतार ले लेकर के, ठीक है। और गिर जया प्यर्धम, जय मतलब क्या होता है? पत्नी। गिर मतलब शंकर भगवान का कोई परिवाची होगा, ठीक है। यानी कि शिव के पत्नी पार्वती, माता पार्वती। पूरा मतलब पूरी तरीके से, मतलब पूर होता है पूरी तरीके से। हर मतलब होता है हरि। अभावे मतलब अभाव, ठीक है। क्या होगा? पूरा हर अभाव, यानी कि पूरी तरह से शंकर जी का अभाव, इसका अर्थ होगा, ठीक। और विरल विरला मतलब दूर दूर। इम मतलब होता है के समान। जहां भी इम लगा होगा वहां अर्थ क्या निकलेगा? के समान, ठीक। जैसे कि यहाँ पे लगा है रस पतीर इव, इसको पढ़ेंगे क्या होगा? रस पतीर इव,
यानी कि रसपति के समान। रसपति कौन होता है? चंद्रमा। और रसपति का मतलब होता है पारा, और इसका पर्यायवाची होता है चंद्रमा। ठीक है। पिंगा, सॉरी, कहाँ पे थे? रसपति चले हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे अद्भुत। अद्भुत मतलब अभूत। अभूत मतलब क्या होता है? अद्भुत, आश्चर्यजनक। अद्भुत, अभूत मतलब अद्भुत। प्राची मतलब पूर्व दिशा, पूरब दिशा। प्राची मतलब होता है पूर्व की दिशा। पिंगा मतलब होता है पीला, हल्की लाल पीली। जब सूर्य भगवान निकलते हैं सुबह में तो कैसा उनका रंग होता है? लाल दिखाई देते हैं, हल्की लाल और पीली। तो ये मतलब पिंगा क्या होता है? हल्की लाल पीली। और रसपति देव का वही क्या है? पारा, चंद्रमा भी होता है। और ग्राम्य सदस्य, ग्राम सदस्य मतलब ग्राम मतलब गांव, सदस्य मतलब सदस्य, यानी कि गांव के सदस्य। ठीक है। दीपा, दीपा मतलब दिया या दीपक। और राजंते मतलब सुशोभित होना, सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन दीप सुशोभित नहीं हो रहे हैं। कब सुबह में दीप सुशोभित होता है? नहीं होता है। यही रहा जो इम्पोर्टेंट शब्द अर्थ है। देख लीजिए और लिख लीजिए इम्पोर्टेंट शब्द अर्थ को। और यदि आप ये शब्द अर्थ बढ़िया से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यदि आप चैप्टर पढ़ने के कुछ दिन बाद चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो सारे शब्द अर्थ को देख लेंगे, आपको चैप्टर बिल्कुल पूरी चैप्टर की थ्योरी यहाँ मिल जाएगी। वो पूरी चैप्टर यहाँ केवल शब्द अर्थ पढ़ने से समझ आ जाएगा और पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर क्या है उसको। शब्द अर्थ आप लोग देख ही गए होंगे। शब्द अर्थ कितना इजी तरीके से बताया गया, और जितना शब्द अर्थ दिखे हैं वो सारे शब्द के अर्थ आपको जानने की वजह से ये सारा चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लगेगा। चैप्टर में कुछ नहीं है और हमें करना ही क्या है? संदर्भ लिख देना है बस। और इसका इसका नहीं यार, बस 4 लाइन का हिंदी में अनुवाद लिख दें और कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना होता है। और चैप्टर हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इतना आसान लगेगा आपको कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन ये चीज होती है कि जो हम चीज पढ़ लेते हैं उसे बहुत दिन हो जाता है तो भूल जाता ही है। लेकिन डोंट वरी, जब आप हम जो शब्द अर्थ लिखवाएं उसे एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको एक शब्द में पूरी इसमें 4-4 लाइन की अर्थ पता चल जाएगा आपको। ये मतलब कि एक बात में कहें कि वो केवल आप शब्द अर्थ को पढ़ के पूरी चैप्टर के अपने आप समझ सकते हैं। केवल शब्द अर्थ पढ़ के यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं इसको तो। और आज पढ़ने ही जा रहे हैं, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, सुबह सुबह हो, ये बिल्कुल सुबह सुबह की समय है। एकदम राजा नहा धो के एकदम झाड़ ओढ़ के बाहर एकदम बैठे हैं राजा साहेब। कौन? राजा भोज बैठे हैं। और तभी तभी की बात है, सुबह सुबह एकदम राजा और उनकी सारे मंत्री उंत्री बैठे हुए हैं एकदम सुबह झाड़ के एकदम बढ़िया से। और तभी क्या होता है कि द्वारपाल अचानक आ जाता है। कहाँ पे? राजा के पास। और राजा से कहता है, राजा साहब कोई द्वार पे आया है। और जानते हो वो कैसा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, उसके शरीर पे बेचारा का कुछ कपड़ा नहीं है, बस ये एक लंगोटा है केवल। और वाकई लग रहा है कि बहुत विद्वान है और दरवाजे पे उपस्थित है। ऐसा कहा उसने। तो राजा कहे, अरे भेजो भेजो यार, तुरंत भेजो। विद्वान लोगों को ही तो मैं चाहता हूँ, विद्वान लोगों से मैं श्लोक सुनना मुझे साहित्य से बहुत बड़ी अच्छा लगता है, भेजो भेजो, तुरंत भेजो। तो वो आते हैं और कुछ श्लोक के माध्यम से अपनी घर की स्थिति को बताते हैं। कौन? वो जो विद्वान आए थे, जिनके ऊपर जिनके ऊपर केवल लंगोट मात्र था, और अपने घर की स्थिति को एक श्लोक के माध्यम में सुनाते हैं। राजा उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा क्या करते हैं, उनके श्लोक पे प्रसन्न होकर एक अक्षर पे 1 लाख रुपए देते हैं। और वो जो विद्वान थे बहुत ही निर्धन थे, उनके पास धन की बहुत कमी थी। ठीक। वो अपने घर की स्थिति को सुनाते हैं। उनके घर की स्थिति क्या होती है कि बहुत गरीब होते हैं। कोई आता है बेचने वाला कुछ भी तो उनकी जो पत्नी होती है अपने बच्चे को दोनों कानों को बंद कर देती है, इसलिए ताकि बच्चे वो मांगने लगे बस। और दूसरी स्थिति में क्या है, 4 स्थितियां हैं इस पूरे चैप्टर में। और दूसरी स्थितियां क्या है? दूसरी स्थितियां कि जब एक बार राजा भोज कहाँ जा रहे थे, एक बार राजा भोज जा रहे थे शिव जी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। वहां पर कोई विद्वान होता है, उनको देख करके शिव के प्रति उनके बहुत साधना था। जो राजा भोज थे वो शिव जी को बहुत ज्यादा मानते थे। उनके प्रति साधना को देखकर वहां पे विद्वान थे उपस्थित थे, उन्होंने कहा, अरे यार राजा, आप शिव के प्रति तो आपकी साधना बहुत अच्छी है। देखो हे प्रभु, आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो कि आप स्वयं ही शिव हो। कौन कहता है? वो विद्वान कहते हैं, हे प्रभु, हे राजा, आप स्वयं ही शिव जैसे आप अधीश्वर हो। शिव में आपकी ज्ञान है। किस प्रकार से? श्लोक में एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं। जिस देखिए शिव जी का किस प्रकार कहते हैं वो विद्वान राजा की बड़ाई किसलिए चपलूसी करते हैं, बताते देखिए। कहते हैं कि हे राजा, शिव की सारी ज्ञान सारी अधीश्वरता तुम्हारे में भरी है। एक बार की समय एक बात एक समय की बात है
कि शिव जी का, कौन विद्वान जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि शिव जी का आधा शरीर दानव के वैरी कौन, विष्णु नारायण, आधा शिव जी का आधा शरीर तो विष्णु भगवान ले लिए, और आधा शरीर शिव जी की पत्नी खुद माता पार्वती जी ले ली। जब ले ली तो शिव जी का पूरी तरह से अभाव हो गया, न देवलोक में शिव, न पृथ्वी लोक में शिव। शिव मतलब खत्म हो गए, खत्म क्या हो गया, दोनों ले लिए आधा आधा। लेकिन जो शिव के ऊपर की, और शिव जी अकेले तो रहते नहीं है, सबको पता होगा कि वो गले में सांप रहता था, और बिच्छू वगैरह बहुत सी रहती थी, उनके सर पे चंद्रमा भी रहते थे, और गंगा माता भी रहती थी। तो क्या कहते हैं, गंगा माता कहाँ कहाँ चली गई, सब लोग इधर उधर चले गए, और जो शिव की सारी ज्ञान थी, अधीश्वरता थी, वो आप में चली आई है। इसकी चापलूसी राजा की बड़ाई करते हुए वो विद्वान कहते हैं। तो राजा कहती है, यार सही में यार, हम तो एकदम शिव हो गई यार, हमारे अंदर शिव के सही में अधीश्वरता आई बा का, चलो इसमें बहुत खो जाते हैं। और अपनी बड़ाई सुनकर को विद्वान का क्या कहते हैं, उसको भी एक अक्षर पे 1-1 लाख दे देते हैं। ठीक, ये रही दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज में क्या होता है कि उनके दरबार में कोई सीता रहती है। सीता कोई विदुषी महिला थी, मतलब बहुत वो भी बहुत विदुषी थी। ठीक, उनसे कहते हैं कि हे सीता, तुम प्रभात का वर्णन करो, प्रभात का, कि प्रभात कैसा है, इसको मुझे एक श्लोक के माध्यम में बताओ। तो वो भी बताती हैं, प्रभात का वर्णन अच्छी तरीके से करती हैं। फिर एक बार कालिदास, उनके मित्र थे, कौन, राजा भोज के कालिदास, वही कवि कालिदास उनके मित्र थे, उनसे भी प्रभात का वर्णन करवाते हैं। किस प्रकार से करवाते हैं, चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, अपने आप समझ जाएगा, बहुत अच्छे चैप्टर है। और एक बार चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो वाकई में आप केवल शब्द अर्थ पढ़ेंगे ना, तो एकदम दवा के साथ कहेंगे, आपको पूरे चैप्टर बढ़िया से याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये चैप्टर है। देखिए, हाँ, सुबह दरबार लगी हुई है एकदम, राजा आराम से खा नहा पी के एकदम आराम से बैठे हैं, तभी की बात है। राजा खा पी के नहा के बैठे हैं, ततः मतलब तभी। देखिए, राजा खा पी के आराम से बैठे हैं सिंहासन पे अपने, ततः मतलब तभी, कदाचित मतलब कोई द्वारपाल आगत्य आया महाराजम भोज पराह देव कपिना अवशेष विद्यानम द्वारि वर्तते इति। क्या कहा, तथा मतलब तभी, कदाचित मतलब कोई द्वारपाल मतलब द्वारपाल अगत्य आया महाराजा, हे महाराजा भोज से, पराह मतलब कहा, पराह शब्द अर्थ लिखवाए, शब्द अर्थ जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। भोजम मतलब भोजम भोजम, पराह कहा देव, हे देव, कपिना अवशेषो, इसका संदेह विकसित करेंगे, क्या होगा, कपिना अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, द्वार मतलब द्वार पे, वर्तते मतलब उपस्थित हैं। यह राजा द्वार पे एक ऐसे विद्वान उपस्थित हैं जिनके ऊपर केवल लंगोट ही मात्र अवशेष है। क्या होता है, कपिना अवशेष मतलब, कहाँ है कपिना अवशेष, कपिना मतलब होता है लंगोट, अवशेष मतलब मात्र बाकी है। कि तभी कोई द्वारपाल आया महाराजा भोज से, पराह कहा कपिना अवशेष, लंगोट मात्र अवशेष विद्वान द्वार मतलब द्वार पे, वर्तते मतलब उपस्थित, इति मतलब है, इति मतलब ऐसा। तो द्वारपाल को ये आया और कहा, हे राजा, कि द्वार पे कोई विद्वान है, उपस्थित है, जिसके ऊपर केवल लंगोट मात्र उपस्थित है। ठीक है, आगे क्या है, राजा प्रवेशम इति प्राह, राजा प्रवेश मतलब प्रवेश करवाओ, इति मतलब ऐसा, प्राह मतलब कहे, राजा कहे प्रवेश कराओ उन्हें। ठीक है, फिर आगे क्या है, ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम आलोक्य अध में दरिद्र नाशो भविष्यति तत्वा तुष्टो हर्षा अश्रूणि मुमोच। क्या है, ततः मतलब तभी, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करके, सह मतलब वह कवि, सह यहाँ सा होता तो स्त्री के लिए वह होता, लेकिन केवल स होता है तो पुरुष के लिए वह निकलता। ठीक है, स मतलब वह कवि, मतलब कवि, भोजम आलोक, भोजम, देखिए इसका विकसित क्या करेंगे तो क्या होगा, भोजम आलोक, यहाँ आ का मतलब है ना, भोजम आलोक, भोजम को आलोक के मतलब क्या होता है, देखना, देख कर। अध, अध मतलब होता है आज। देखिए, अध का संस्कृति मतलब क्या होता है, आज। आपके कई चैप्टर में अध का अर्थ है, हर जगह अध मिलेगा, अध मतलब होता है आज या अब। ठीक है, अब में मतलब मेरा, दरिद्र, दरिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यति मतलब भविष्यति, देखिए इसका विकसित करेंगे, भविष्यति, इति, इति मतलब ऐसा। देखिए, भविष्यति क्या है, दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्य मतलब ऐसा, अपनी भविष्य का कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, कि वो कभी सोचते हैं कि आज, अध मतलब अब मेरी दरिद्रता क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी, ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं। तत्वा और स्वयं को तुष्ट मतलब संतुष्ट करके, हर्षा अश्रुणी, हंसी, हर्षा मतलब हंसी, अश्रुणी मतलब आंसू, आंसू, खुशी के आंसू, मुमोच मतलब होता है बहाया, मुमोच मतलब किसी का मुंह नोच लो, ये नहीं होता है, मुमोच मतलब बहाया,
क्या होता है, मुमुच मतलब बहाया। देखिए क्या है, ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमालोक्य अध में दरिद्र नाशो भविष्यति तत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोच। क्या कहा, तभी प्रविष्ट करके वह कवि भोजमालोक्य को देखकर भविष्य मतलब अपने उच्चतम भविष्य की कल्पना करता है, मतलब अच्छे भविष्य की। आज मेरा दरिद्रता नाश हो जाएगी, ऐसी भविष्य की कल्पना करते हैं और स्वयं को संतुष्ट करके हंसी खुशी के आंसू मुंह मतलब बहाते हैं। कौन, वह विद्वान जो आए थे राजा को देखकर बहुत अपने आप को उनको देख करके अपने सोचते हैं कि मेरा भविष्य सही हो जाएगा, ऐसा सोच के खुशी के आंसू बहने लगता है उनकी आंखों से। देखिएगा आगे क्या है, बहुत ठीक है। राजा तमा आलोक्य तम आलोक्य प्राह कवि। तम मतलब उन्हें दे आलोक, तम मतलब उन्हें, आलोक मतलब देख कर, प्राह मतलब कहे कवि, हे कवि किम रोदस इति, क्यों रोते हो, ऐसा राजा ने कहा। राजा उन्हें देखकर क्या कहा, हे कवि किम रोदस, तुम क्यों रोते हो। तथा मतलब तभी कवि, कबीर आह, कबीर मतलब वह कवि, आह मतलब कहे, वह कवि कहे, तभी वह कवि कहे राजनम। जहाँ संबोधन का चिन्ह का ध्यान रखिएगा, जहाँ संबोधन का चिन्ह निकलता लग जाता है वहां पर अर्थ क्या निकलता है, हे। क्वेश्चन मार्क लग जाता तो क्या अर्थ निकलता है, कौन, कैसा, किसका, प्रश्न मतलब प्रश्न उठ जाता है ना उस सेंटेंस में। और जहाँ पे हे लग जाता है वहां आपका अर्थ निकलता है हे। तथा मतलब तभी वह कवि मतलब वो कवि, आह मतलब कहा राजनम, हे राजनम आकण्य आइए सुनिए। आकण्य मतलब, अण्य मतलब क्या होता है, सुनना। आ मतलब आगर, आइए सुनिए। मद मेरी गृह घर स्थिति स्थितम, मेरे घर की स्थिति को, हे राजा आइए और मेरे घर की स्थिति को सुनिए। देखिए अब वही कब श्लोक के भाव में किस प्रकार से वो विद्वान, वो कवि किस प्रकार से अपने घर की स्थिति को सुनाते, वैसे ही नहीं बताते सीधे कि मैं गरीब हूँ, मुझे पैसा दे दो, मैं सब्जी खरीद के खाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। और कविता में अपनी घर की स्थिति को श्लोक के माध्यम से बताते हैं। किस प्रकार, देखिए क्या है, अये लाजान उच्चे पथि वचनाम आकर्ण्यम गृहिणी शीशव करणम यत्नाद सुपी हितवती दीन वदना मई क्षीणोपाय यद कृतम दृशाव अश्रु बहुले तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। देखिए अर्थ इसका देखिए, अय मतलब आया, लाजा, लाजा मतलब होता है लाई, लाजान, लाजान मतलब होता है लाई, उच्च, उच्च मतलब उच्चारण करते हुए, कहते हुए, पथी मतलब कोई, पथिक कोई रास्ता पर जाने वाला व्यक्ति, ठीक, पथी कोई आता है, और लाजा लाजा मतलब लाई लाई ऐसा उच्चारण करते हुए जा रहा था, कौन, पथिक। वचनम आकर्ण्य, वचनम आकर्ण्य उसके वचनों को सुनकर, गृहिणी मतलब घर, मेरी पत्नी, कौन कहता है कभी कि उसके कोई पथिक जा रहा था, कोई राही जा रहा था, आ रहा था हमारे गांव में, और ऐसे सॉरी कोई राही आ रहा था और लाजा ले लो, लाई ले लो, लाई ले लो, ऐसा उच्चारण करते हुए चिल्ला रहा था खूब। इसको सुन करके, आकड़े मतलब सुन करके, गृही मतलब मेरे घर, मेरी पत्नी, शिशु मतलब बच्चों का, मेरे दोनों बच्चों का, कर्णों मतलब कानों को, इतना पूरे जबरदस्ती, यत्नों पूरे जबरदस्ती सुपहितवती अच्छी तरीके से बंद कर देती है। दीन वदना, दीन मतलब वो है बेचारी दीन दुखियारी मेरी पत्नी। जब कोई आता है मेरे यहाँ, रास्ते से जाता है कोई राही, लाई ले लो, लाई ले लो ऐसा करते हुए, तो मेरी पत्नी क्या करती है, मेरे दोनों बच्चों के कानों को अच्छी तरीके से बंद कर देती है। फिर आगे क्या कहते हैं, ये कौन, वो कभी बता रहे हैं राजा को अपनी घर की स्थिति, ठीक। उसको क्या है, मई मतलब मैं, क्षीणोपाय, मैं क्षीण उपाय, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्षीण उपाय मतलब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यद यदि कृतम, यद कृतम, यदि कृतम का मतलब क्या होगा, केवल, यद मतलब यद मतलब केवल, कृतम केवल यही कर सकता हूँ, यदि केवल, यदि यदि यही कर सकता हूँ क्या, दृशा अश्रु बहुले, यदि यही केवल मैं यही कर पाता हूँ, केवल अपनी दोनों आंखों में आंसू भर पाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्षण उपाय, अपने दोनों आंखों में आंसू भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या है, मैं क्षण उपाय यदि कृतम दृशाव अश्रु अबले, दृशाव अश्रु बहुले, मैं अपने आंखों में, अपने दोनों आंखों में आंसू भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। यदि कृतम, यदि कृतम यदि कुछ कर पाता हूँ तो, यदि मतलब यदि कृतम मतलब कुछ कर पाता हूँ तो,
दृशाब अश्रु बहुले, केवल आंखों में आंसू बहा सकता हूँ। यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो केवल आंखों में आंसू बहा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद तदंतः, यह कांटे की तरह सल, मतलब हृदय में, मतलब में मेरे, यह बात जब मेरे आंखों में आंसू आ जाती है तो क्या होता है, यह बात मेरे हृदय में कांटे की तरह शल्य, मतलब बहुत दुख होता है मेरे हृदय में। ठीक है, त्वमसि मतलब तुम मतलब तुम सी मतलब हो, तुम ही हो, पुनर्उद्धर तुम उचितः, मुझे इस कष्ट से मुझे पुनः उद्धार कर सकते हो। ये केवल आप ही हैं। उचितः मतलब आप ही ऐसे उचित व्यक्ति हैं जो मेरे को इस कष्ट से उद्धार कर सकते हैं, इस कष्ट से बाहर निकल सकते। इतना कविता सुनते ही राजा खुश हो गए। इतना विद्वान अपने घर की स्थिति को कितना बढ़िया से इस श्लोक में हमें बताया है। राजा खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते क्या कहते हैं, राजा शिव शिव इत उदरीयन, उदरीयन मतलब उच्चारण करना, शिव 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 ऐसा कहते हुए, इति मतलब ऐसा, उदरीयन मतलब कहे, राजा शिव 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 इति ऐसा उच्चारण किए। प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पे, लक्षम मतलब 1,00,000, दत्ता मतलब दिए, प्राह और कहे, त्वरित जल्दी से, गच्छत मतलब जाओ, गेहम मतलब घर, तो गृहिणी तुम्हारी गृहिणी यानी कि तुम्हारी पत्नी, खिन्ना मतलब दुखी, वर्तते मतलब होगी, जल्दी से घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्यदा किसी अन्य बार दूसरी बार, ठीक है। भोज, कौन भोज, राजा भोज। श्री महेश्वरम, श्री महेश्वरम, महेश्वरम कौन है, शंकर भगवान भोलेनाथ, ठीक। श्री महेश्वरम न, क्या है, नौ है, नमिंतु नमन करने के लिए, ठीक, नमन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, नमन करने के लिए। शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय में गए थे, शिवालय में कोई मंदिर होगा वहां पर गए थे। तदा मतलब तभी, यहाँ पर है ततः मतलब होता है तभी, और तदा मतलब होता है मतलब ये, तदा मतलब भी होता है तब, को मतलब कोई, जहाँ पर पी लगे तो वहाँ पर अर्थ निकलता है भी, जहाँ भी संस्कृति में देखिएगा पी लगा रहेगा अर्थ निकलता है भी। को मतलब कोई, अपी मतलब भी, ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधौ प्राह देव, तब भी कोई ब्राह्मण भी, अर्थ जहाँ पी लगेगा भी जरूर निकले, तब भी कोई ब्राह्मण, उस समय भी कोई ब्राह्मण राजनम राजा को शिव सन्निधौ, शिव के प्रति साधना को देखकर, शिव सन्निधौ मतलब शिव के प्रति साधना को देखकर, प्राह मतलब कहा, देव मतलब यहाँ फिर संबोधन लग गया, क्या होगा, हे, राजा को, शिव को, तब उस समय भी कोई ब्राह्मण राजा को शिव के प्रति साधना को देखकर, प्राह मतलब कहा, देव मतलब हे देव, क्या कहा, देखिए श्लोक में कहते हैं राजा की राजा की चापलूसी करते हैं एक तरीके से हैं, तो देखिए क्या किस प्रकार से करते हैं। अर्धम दान वैरिणा गिरिजया प्यर्धम शिव स्याहतम देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्न मिलती, गंगा सागरम अम्बरम शशिकला, नागा नागा अधिप नागा अधिपः क्षमातलम, सर्वज्ञ सर्वज्ञ अत्वं धीश्वरम त्वम अगमतम, त्वां मातु भिक्षाटनम, त्वां मातु भिक्षाटनम। देखिए इसका अर्थ देखिए, अर्ध मतलब आधा, दान वैरिणा दानव के वैरी, दान वैरिणा दानव वैरिणा, दानव के वैरी, दानव के वैरी कौन है, विष्णु भगवान, वही ना सारे दानव को खत्म करते हैं अलग अलग अवतार लेकर के। ये दान वैरिणा गिर जया प्रधम, शिव के पत्नी, जया मतलब होता है पत्नी, गिर मतलब शंकर जी कोई परिभाषा होता है, ठीक। गिर मतलब शिव की पत्नी माता पार्वती, शिवस्या हतम, शिव मतलब शिव का, श मतलब शिव, अश्य मतलब का, हतम मतलब हरण कर लेते हैं। आधा विष्णु भगवान और पार्वती शिवजी का, हतम मतलब हरण कर लेते हैं। देवेत्थम देव, अथम मतलब देवलोक में यानी कि स्वर्ग में, और जगती तले, और जगती तले यानी कि पृथ्वी पर, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, हर मतलब महादेव, हर मतलब होता है महादेव, याद रखिएगा, ठीक है। हर मतलब महादेव, अभाव मतलब अभाव, पूरी तरीके से हर मतलब महादेव का अभाव हो जाता है। समुन मिलती मतलब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से अभाव हो जाता है। गंगा, जो उनके सर पे गंगा माता थी, वो सागर में चली जाती हैं, और अंबरम शशिकला, और अंबर में
चंद्रमा चले जाते हैं, शशिकला अंबर में चले जाते हैं और गंगा सागर में चली जाती है। नागा अधिपः, नाग अधिपः नागों का राजा, दीपा मतलब क्या होता है? राजा, नागों के राजा कौन? उनके जो गले में राजा रहते थे शेषनाग। क्षमा तलम, क्षमा तलम मतलब धरती के नीचे पाताल लोक में चले जाते हैं, ठीक। और सर्वज्ञ, सर्व मतलब सभी, अज्ञ मतलब ज्ञान, सभी ज्ञान, त्वम मतलब तुम में, सभी ज्ञान तुम में, और धीश्वरतम और अधिश्वरता भी, त्वम मतलब तुम में, गमतम मतलब आ गई है, और त्वम मतलब तुम में आ गई है। सारी ज्ञान और अधिश्वरता शंकर जी की आप में आ गई है। माँ तो भिक्षाटम, और मैं तो भिक्षा मांगता हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं आई, न नाग आया, न भिक्षु आया, न दिमाग आया, मैं तो भिक्षा मांगता हूँ। क्या क्या कहते हो कवि? एक समय की बात है, शिव जी का सारा आधा शरीर विष्णु भगवान लेते हैं, आधा शरीर पार्वती माता ले लेती हैं, और जो शशिकला थे वो चले जाते हैं अंबर में, और गंगा सागर में चली जाती हैं। जो उनके गले में सांप रहते हैं कौन, वो चले जाते हैं पाताल लोक में। और जो सारी उनकी ज्ञान और अधिश्वरता होती है, शंकर भगवान बहुत अधिश्वर थे, उनसे कोई तपस्या करके कुछ भी मांगता तुरंत कहते थे यू मस्त रहो, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही आप हो, आप भी किसी को कुछ भी दे देते हो, कहते हैं यू मस्त रहो, ऐसे उनको वह विद्वान व कवि ऐसे राजा को कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, राजा तुष्ट तस्मय, राजा बहुत संतुष्ट हुए, तस्मय प्रत्यक्षम, और उन्हें प्रत्यक्षम प्रत्येक अक्षर पे, लक्षम मतलब एक एक लाख, ददौ मतलब दे दिए, ददौ मतलब दे दिए, अन्यदा मतलब फिर से, अन्य बार, राजा मतलब राजा, सम उपस्थित, इसका भी सम उ यहाँ लग जाएगा, उपस्थिताम सीताम, सीता मतलब सीता, रामायण वाली सीता नहीं, उनके राज्य में रहने वाली कोई भी दूसरी महिला थी वो सीता। उनसे प्राह मतलब कहे देवी, समुद्र का सीन क्या होगा? हे देवी। राजा एक किसी अन्य बार राजा अपने पास उपस्थित सीता से कहते हैं हे देवी, प्रभातम वर्णन इति, प्रभात का वर्णन करो, इति मतलब ऐसा, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता कहती हैं, सीता यही कहती हैं प्रभात का वर्णन करो। देखो सीता यहाँ पर प्रभात का वर्णन करती है, प्रभात मतलब सवेरा कैसा होता है उसका वर्णन करती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा किस प्रकार से सीता प्रभात का वर्णन करती है, सुबह कैसा है यही सीता बताती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सुनने योग्य बातें हैं ये। क्या है? विरल विरला स्थूला अस्तरा कला कलाव इव सज्जना, मन इम मुने सर्व अत्रय प्रसन्नम भूनभम, अपसरित च ध्वांतम चित्तास्तामीव दुर्जनः, व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुधमिनामिव, लक्ष्मीर्नुधमिनाम इव, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। इसका अर्थ देखिए, विरल विरला मतलब दूर दूर, स्थूल मतलब बड़ा, तारा मतलब तारा, बड़े बड़े तारे दूर दूर हो गए हैं। कलाब मतलब होता है कलयुग, इव मतलब होता है के समान। जहां पर इव का मतलब क्या होता है? इव का मतलब होता है के समान, के समान, ठीक। जहां पर इव लग जाएगा उसका उसका मतलब समझिएगा के समान, ठीक। यानी कि दूर दूर हो गए, स्थूल मतलब बड़े बड़े तारे, कला इव कलयुग के समान, सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जना हो गए हैं। जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन व्यक्ति बहुत दूर दूर ही कहीं देखने को मिलते हैं, सज्जन व्यक्ति जिस प्रकार कलयुग में खत्म हो गए, उसी प्रकार सुबह में क्या होता है? बड़े बड़े तारे दूर दूर दिखाई देते हैं और डूबते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार कलयुग में सज्जन व्यक्ति डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एकाध ही है कहीं कहीं, वैसे ही सुबह में तारा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कह रही है कौन? सीता। मन एवं मुनि, मुनि मतलब मुनि, मन मतलब मन, ये मतलब के समान, मुनि के मन के समान, मन के, मुनि के मन के समान, सर्व मतलब सभी और, सभी, सर्व मतलब सभी, अत्रय मतलब और, सभी और, प्रसन्नम प्रसन्नता, भूनभम भू से नभ तक, धरती से आकाश तक प्रसन्नता है। सुबह में क्या होती है? जब सुबह होता है तो चारों तरफ बिल्कुल प्रसन्नता होती है। सही बात है भाई, जब सुबह होता है तो क्या होता है? सारी ओर प्रसन्नता होती है। कैसे प्रसन्नता होती है? जैसे मुनि का मन होता है, जैसे मुनियों का मन होता है, उस प्रकार की प्रसन्नता होती है प्रभात में, ऐसा सीता कह रही हैं।
सीता कह रही है कि जिस प्रकार से मुनि लोगों का मन बिल्कुल साफ और सच्चा होता है, उसी प्रकार से सुबह में धरती से आकाश तक खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। ठीक है, आगे क्या कहती हैं, अपसरित मतलब जा रही है, चौ मतलब और ध्वंता मतलब अंधेरा, चित्तास्तामी इव, इव यहाँ भी है के समान, चित्ता मतलब हृदय से, मतलब अच्छी गुण, अच्छी गुण, ये मतलब के समान दुर्जन के मतलब दुर्जनों के अपसरित हो रही है, अंधेरा उस प्रकार से अपसरित हो रही है, अपसरित मतलब डूब रही है, खत्म हो रही है, जिस प्रकार से दुर्जन व्यक्तियों के चित्त से, हृदय से अच्छे गुण चले जाते हैं, मतलब अच्छाइयाँ चली जाती हैं। जिस अंधेरा उस प्रकार जा रहा है, सुबह में अंधेरा उस प्रकार चला जाता है जिस प्रकार से दुर्जन व्यक्तियों के हृदय से अच्छे गुण चले जाते हैं। ठीक, तीसरी लाइन में बताती हैं। और चौथी लाइन में ब्रजती मतलब जा रही है, गुजर रही है, जल्दी से जा रही है, बिल्कुल गुजर रही है। और निशा मतलब रात, छिप मतलब छिप रही है, रात इतनी तेजी से छिप रही है, इतनी जल्दी से जा रही है, अब गुजर रही है, कितनी तेजी से, जितनी तेजी से लक्ष्मीर, लक्ष्मीरन, लक्ष्मीरन उद्यमी ना इव, उद्यमी नाम इव, जिस प्रकार से लक्ष्मी चली जाती है, कैसा, जिस प्रकार से लक्ष्मी नौ मतलब नहीं चली जाती है, सॉरी, लक्ष्मी चली जाती है, उद्यमी मतलब, उद्यमी मतलब क्या होता है, उद्योग, नौ मतलब नहीं, ये मतलब के समान, नौ मतलब नहीं, मतलब जिस प्रकार से अनुउद्यमी होते हैं, जो कोई उद्यम, अनुउद्यम मतलब कोई रोजगार, जिस प्रकार से बेरोजगारियों के पास से लक्ष्मी चली जाती हैं, ये मतलब के समान, उसी के समान रात छिपी जा रही है, जल्दी से जल्दी छिपी जा रही है लक्ष्मी अनुउद्यमी, जिसके पास कोई, जो कोई उद्योग नहीं करता, उसके पास से जिस प्रकार से तेजी से लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से क्या हो रही है, रात भी जा रही है। फिर इतना बात सुनते हुए राजा क्या कहते हैं, राजा तस्य लक्षम दत्तवा, राजा ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, तस्य लक्षम दत्तवा, 1 लाख दिए, 1 लाख दे के खत्म कर दिया। कालिदासम प्रह, और कालिदास से प्रह मतलब कहे, सखे, हे सखे, कालिदास उनके मित्र थे। ठीक, तोमसी, तुम मतलब तुम, अपी मतलब जहाँ अप ले जाता है भी, बताएं बार बार बताते हैं, तुम भी प्रभातम मतलब प्रभात का वर्णन करो, इति मतलब ऐसा राजा ने कहा, हे मित्र, हे कालिदास, तुम भी प्रभात का वर्णन करो कि प्रभात कैसा है। ततः मतलब तभी कालिदास अपराह, कालिदास कहते हैं, कालिदास कहते हैं, उसके बाद कालिदास बताते हैं, इस प्रकार से प्रभात का वर्णन करते हैं। चलिए अगले पेज पे लेते हैं, यहाँ पे बस इतना ही जगह था, तो देखते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कालिदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत जरूरी है देखना। सीता किस प्रकार से प्रभात का वर्णन की थी, इस प्रकार से कि जो सुबह में तारे जो होते हैं, बड़े बड़े तारे होते हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन व्यक्ति जा रहे हैं, जिस प्रकार कलयुग में सज्जन व्यक्तियों की संख्या घटती जा रही है, उसी प्रकार से सुबह में तारे भी जा रहे हैं। और प्रसन्नता ऐसी होती है सुबह में, जैसे मुनियों का मन होता है, जैसे मुनि लोगों का मन होता है, वैसी प्रसन्नता सुबह सुबह में, प्रभात में वैसी प्रसन्नता धरती से आकाश तक होती है, जैसे प्रसन्नता, जैसे मुनियों का मन होता है। और अंधेरा इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से छिप रही है, जिस प्रकार से दुर्जन व्यक्तियों के मन से अच्छे गुण जा रहे हैं, जैसे दुर्जन व्यक्तियों के मन से अच्छे गुण चले जाते हैं, उस प्रकार से अंधेरा जा रही है। और रात इतनी तेजी से जा रही है, इतनी तेजी से छिप रही है, गुजर रही है, कितनी तेजी से अनुउद्यमियों के पास से लक्ष्मी चली जाती है, जिस पर जो बिना उद्योग के व्यक्ति होते हैं, बिना कार्य धंधा वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास से जिस प्रकार से लक्ष्मी जाती है, उसी प्रकार से रात जा रही है। और देखिए उसके बाद जो कालिदास हैं, बहुत बड़े ये कवि हैं कालिदास, वह किस प्रकार से प्रभात का वर्णन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनने योग्य बातें हैं। देखिए क्या कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपतिर इम प्राप्य कनकम गत छाया चंद्रो बुद्ध जन इम ग्राम में सदसी क्षणम क्षीणा तारा नृप अतः इव अनुधम परा, इव अनुधम पराह न दीपा रजन्ते द्रवीण रहिता नाम इव, रहित रहिता नाम इव क्या है, न दीपा रजन्ते द्रवीण रहिता नाम इव गुणाह। इसका अर्थ देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभूत मतलब अद्भुत, अद्भुत, ठीक, अभूत मतलब अद्भुत, प्राची मतलब पूर्व दिशा होती है, प्राची मतलब क्या होता है, पूर्व दिशा। रसपतीर, रसपतीर का मतलब होता है पारा,
रसपतिर का मतलब होता है पारा, रसपतिर का परिभाषित चंद्रमा भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया गया है, पारा। पारा इव मतलब के समान, ई मतलब जहां लगे ना ई, बताया था ना के समान, रसपतिर इव, पारा के समान, किसके समान, प्राप्त मतलब प्राप्त करके, कनकम मतलब सोने को, अद्भुत पूर्व दिशा, पिंगा, पिंगा मतलब लाल पीली, ऐसी हो गई, इस प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से पारा सोने को पाकर हो जाता है। देखिए सुबह में जब सूर्य भगवान निकलते हैं तब देखेंगे न लाल होते हैं न पीले होते, पूरे लाल, हल्की लाल और हल्की पीले होते हैं, उसी को कहते हैं पिंगा, आधे लाल और पीले, इस प्रकार से होते हैं सूर्य देवता, आधे लाल और पीला। तो कह रहे हैं कालिदास, जिस प्रकार से पारा सोने को पा करके हल्का पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा सुबह होती है, अद्भुत, बहुत सुंदर। सुबह में जो पूर्व दिशा होती है बहुत सुंदर होती है, बिल्कुल लाल और पीली होती है। जैसे जिस प्रकार से पारा सोने को पाकर हो जाता है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा है। कैसी है, पिंगा है। गत छाया चंद्रो, गत मतलब गुजर रही है, छाया मतलब परछाई, चंद्रो मतलब चंद्रमा की, चंद्रमा की छाया परछाई इस प्रकार से गुजर रही है। बुद्धजन, बुद्धजन मतलब बुद्धिमान, ये मतलब केस मान ग्राम में सदिश, जैसे गांव के व्यक्तियों में से बुद्धजन जा रहे हैं, जिस प्रकार से इस समय गांव के जो ग्राम के सदस्यों में से बुद्धजन होते हैं, बुद्धिमान लोग जा रहे हैं, गुजर खत्म होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से चंद्रमा की छाया भी जा रही है। सुबह में तो सूर्य भगवान की छाया आएगी भाई, चंद्रमा तो चली जाती है, तो किस प्रकार से जा रहे हैं, किसकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गांव के सदस्यों में से बुद्धजन जा रहे हैं, अच्छे व्यक्ति जा रहे हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा की छाया गुजर रही है। आगे देखिए क्या कहते हैं, क्षणम मतलब क्षण क्षण, पल पल, एक एक पल, क्षण का मतलब क्या है था, एक पल, एक सेकेंड, यानी कि पल पल, छीणा तारा, छीणा मतलब छीण हो रहा है, खत्म, छीण मतलब नष्ट हो रहा है, तारा, स्थारा मतलब बड़े बड़े तारे, बड़े बड़े तारे नष्ट हो रहे हैं, डूब रहे हैं, किस प्रकार, किससे तुलना कर रहे हैं, नृप मतलब राजा, तय मतलब राजा के समान, उस राजा के समान जो, इव मतलब होता है के समान, बता ना, इव मतलब के समान, अनुदम, अनुदम मतलब बिना उद्योग के, पराह, बिना उद्योग के राजा के समान, तारे उस प्रकार से क्षीण हो रहे हैं, तारे उस प्रकार से समाप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार से बिना उद्योग के राजा समाप्त हो जाते हैं, बिना उद्योग के राजा भी समाप्त हो जाते हैं। राजा भी कोई उद्योग नहीं करेगा, आराम से बैठ के शासन पे मस्त इधर लाओ इधर करो, ऐसे ऐसे करेगा, और कोई उद्योग नहीं करेंगे तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और जिस प्रकार से बिना उद्योग के राजा समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्या हो रही है, ताराएं क्षीण होते जा रही हैं, खत्म होते जा रही है एक एक पल। नौ दीपा, नौ मतलब नहीं, दीपा मतलब होता है दिया, और राजंते मतलब सुशोभित हो रहे हैं, दिया नहीं सुशोभित हो रहे हैं, किस प्रकार, कब, द्रव्य मतलब होता है धन, रहित मतलब होता है धन रहित, जिसके पास धन न हो, यानी कि दरिद्र, ना मतलब नहीं, सॉरी, धन रहित व्यक्तियों के नाम मतलब नाम, मतलब के समान, गुणा मतलब गुण, जिस प्रकार से धन रहित व्यक्तियों का नाम, जो सॉरी, जिस प्रकार से जो दरिद्र व्यक्ति होता है उसका नाम नहीं होता है, उनका नाम नहीं होता है, गुणा मतलब कितने भी अच्छा गुण हो उनके पास, जो धन रहित व्यक्ति होते हैं, जो दरिद्र व्यक्ति होते हैं, उनका नाम नहीं होता है, उनके गुण कितना भी अच्छे होते हैं। नौ दीपा, जिस प्रकार से सुबह में दिया दिया नहीं सुशोभित होती है, सुबह में भाई दिन जब रहेगा तो कोई दीप क्यों जलाएगा, दिया क्यों जलाएगा, जिस प्रकार से सुबह में दिया नहीं सुशोभित होती है, उस प्रकार से धन रहित व्यक्तियों का नाम नहीं होता है, चाहे उनके पास गुण कितना भी हो, यही रहा चक्कर। और इस इतना सुनते ही क्या कहते हैं, इतना सुनते ही राजा, राजा अति तुष्टम, राजा बहुत प्रसन्न हुए, तस्में मतलब उन्हें, प्रत्यक्षम प्रत्येक अक्षर पे लक्षम दो, एक एक लाख दे दिए, इतना सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक एक लाख रुपए दे देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक।